इमेजिन दैट इट्स योर रिजल्ट डे एंड एक साइड वो लोग हैं जो काफ़ी खुश हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपने एग्ज़ाम में अपना 100% दिया था, एंड दूसरी साइड वो लोग हैं जो बहुत दुखी हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपना 100% नहीं दिया था एंड उन लोगों का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है. Now, I am not saying that class 10th is your whole life, but let's be honest, it's one of those years in which you can build your confidence or either break it completely. Now, the worst part is that most of the students don't ruin their class 10th in just one day. First, they skip one chapter, then they waste their one evening, then say, मैं कल से पढ़ूंगा, and it's become too late when they realize that the boats are standing just in front of them. So in this video we are going to discuss all those important things that I wish someone could have told me when I was in class 10. That are notes कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे करना है, सब्जेक्ट्स को स्मार्टली कैसे पढ़ना है, और अपने स्कूल, कोचिंग और बैच के टाइम को कैसे मैनेज करना है. सो हाय एवरीवन, किसी भी क्लास में हैं आप, 8, 9, 10, 11, ये वीडियो आपके लिए है अगर आपको स्मार्टली अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है और अपने क्लास को डिस्ट्रॉय नहीं करना. जब मैं क्लास 10th में आई थी तब मैं सोचती थी कि अभी तो बोर्ड्स काफ़ी दूर हैं और मेरे पास बहुत टाइम है. अभी तो बस जुलाई चल रहा है, अगस्त चल रहा है, इन शॉर्ट मेरे पास बहुत टाइम है. बट यही सोच सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाती है क्योंकि टाइम डजेंट डिसअपियर सडनली, इट डिसअपियर्स डे बाय डे. 30 मिनट तुमने इंस्टाग्राम यूज़ करा, देन यूट्यूब यूज़ करा आधे घंटे, फिर 1 घंटे किसी से रैंडम चैटिंग करी और इसी तरीके से तुम्हारा पूरा महीना गया वेस्ट. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर. सो कभी कभी तो मैं सोचती थी कि एक दिन पढ़ाई स्किप करने से क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा एक दिन से. लेकिन दिक्कत तब होगी जब वो एक दिन तुम्हारी हैबिट बन जाएगी और तुम रोज़ रोज़ चीज़ों को अगले दिन पर टालोगे. उससे फिर तुम्हारे इतने सारे बैकलॉग्स बन जाएंगे जिसे कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है लिटरली. सो अब बात करते हैं अपनी नोट्स के ऊपर. तो क्लास 10 में बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 2 कैटेगरी में बँट जाते हैं. पहले वो जो नोट्स ही नहीं बनाते और दूसरे वो नोट्स को अपने कला प्रदर्शन के लिए यूज़ करते हैं. आई मीन आर्ट प्रोजेक्ट जैसा. वो पूरे रंग बिरंगे नोट्स बना देते हैं. एंड प्लीज़ डोंट डू आइदर ऑफ दैम, क्योंकि नोट्स तुम्हारा मतलब नोट्स बनाते वक्त तुम्हारा टाइम बचना चाहिए, उन्हें बनाने में वेस्ट नहीं होना चाहिए. क्योंकि अल्टीमेटली तुम नोट्स बना ही इसलिए रहे हो क्योंकि तुम उससे पढ़ सको, और तुम पढ़ाई छोड़ के उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फिर क्या, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा. तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी थी कि ऑब्वियसली सबने करी है वो तो, कि मतलब एग्ज़ाम से पहले किसी का मन नहीं करता अपने 30 पन्ने वाले नोट्स पढ़ने का. ऑब्वियसली वो इतने सारे कौन पढ़ेगा एक रात पहले, किसी का मन नहीं करेगा उसे पढ़ने का. इसलिए नोट्स ऐसे बनाओ जिसमें तुम्हारे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हों, फॉर्मूलाज हों, डेट्स हों और डेफिनेशंस हों. बस नोट्स जितने ज़्यादा सिंपल बनाओगे वो उतनी ज़्यादा पावरफुल होंगे. सो नोट्स में तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उन्हें जल्दी बनाना है. थोड़े से बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो जिससे तुम्हारा पढ़ने का मन करे, बस उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. नाउ स्कूल एंड सेल्फ स्टडी मैनेजमेंट. अब एक कॉमन एक्सक्यूज़, दीदी स्कूल से आने के बाद बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती. बिलीव मी, आई अंडरस्टैंड. स्कूल जाओ, होमवर्क करो, ट्यूशन जाओ, टेस्ट दो, पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है. बट मुझे एक चीज़ समझ आई कि हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है. जब मैं स्कूल से आती थी तो मैं भी 10 मिनट फ़ोन चलाने की सोचती थी एंड वो 10 मिनट कब 45 हो जाते थे मुझे भी समझ नहीं आता था. सो तुम एक सिंपल रूटीन फॉलो कर सकते हो जो मैंने भी करा, कि पहले स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लो जितना तुम्हें करना है, 1-1.5 घंटे, एंड देन फिर अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लो जो भी तुम्हें स्कूल में मिला है. अब तुम्हारा स्कूल का वर्क हो चुका है, फिर तुम अपने जो सब्जेक्ट तुम्हें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, टफ़ लगता है, लाइक इट कुड बी मैथ्स और साइंस, तो तुम उसे 1 घंटा डेडिकेट करो, पूरा उसे पढ़ो. देन तुम रिवीजन कर सकते हो 30 मिनट जो भी तुमने पूरा आज पढ़ा.
तुम्हारा काम यहाँ ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट। बस सोने से पहले 15 मिनट का एक क्विक रिवीजन करो, क्विक रिकैप। मतलब तुम अपने दिमाग में सोचो कि तुमने आज क्या क्या पढ़ा, एंड इट्स ओवर। No crazy timetable, no 12-hour study planner. It's just depend on your consistency. Now let's talk about subject-wise study tips. First, your maths. If you feel that maths is difficult and you find it so hard to solve it, then listen it carefully. मैथ्स देखने से बिल्कुल नहीं आती, तुम्हें उसे सॉल्व ही करना पड़ेगा, तुम्हें पूरे सम सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं भी ऐसा करती थी कि मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन देखती थी और अगर सेम टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया फिर भी ब्लैंक हो जाती थी। तुम्हें कभी भी उसे ऐसे देख के एज्यूम नहीं कर लेना है कि हाँ मुझे ये सम समझ आ गया है। तुम उसे अपनी नोटबुक में अपने हाथ से करके देखो, एंड तुम अपनी कैलकुलेशन को सही भी कर सकते हो एक तरीके से कि तुम क्वेश्चंस को, ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग छोड़ देते हैं कि अब तो बस मल्टीप्लाई करना है एंड आंसर आ जाएगा। ऐसा मत करना, उसको क्वेश्चन को हमेशा एंड तक सॉल्व करा करो। इससे तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट होगी और करेक्ट होगी और तुम एग्ज़ाम में जो गलतियाँ करने वाले थे वो तुम पहले ही कर दोगे और एग्ज़ाम में नहीं करोगे। नाउ साइंस रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होता, साइंस समझने का सब्जेक्ट होता है। जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ो खुद से पूछो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। जितने ज़्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना ही अच्छे से तुम्हें सब समझ आएगा और तुम चीज़ों को लिख पाओगे। अब सबसे फियर्ड सब्जेक्ट एसएसटी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि मुझे भी लगता था ये रटने का है पूरा। बट देन मैंने जब उन पूरे चैप्टर्स को स्टोरीज़ में कन्वर्ट करके स्टोरीज़ की तरह याद करना स्टार्ट करा, फिर रिवीजन भी काफ़ी इजी हो गया और उन्हें समझना भी। तुम माइंड मैप्स भी बना सकते हो जिससे तुम्हें चीज़ें रिकॉल करने में इजी रहे। तो एसएसटी के लिए बेसिकली तुम्हें उसे स्टोरी फॉर्मेट में याद रखना है और माइंड मैप्स बनाने हैं। नाउ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश के लिए तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि उन्हें लास्ट के लिए छोड़ दो, क्योंकि उनके भी इक्वल मार्क्स मिलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम उसके लिए अपनी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी रखना एंड उसके लिए कीवर्ड्स, मेन फ्रेजेस ये सब याद कर लेना, एंड ग्रामर को बिल्कुल इग्नोर मत करना क्योंकि वो ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स दे के जाती है एग्ज़ाम। नाउ रिवीजन, अ सीक्रेट वेपन। Studying without revision is just like filling water in a bucket with holes. ये लाइन मैंने याद कर रखी थी। ओके, मैं भी अपने चैप्टर्स पढ़ लेती थी एंड मुझे लगता था कि मुझे सब याद हो गया है, बट लिटरली 1-2 दिन बाद कुछ याद नहीं रहता था। एंड आई थिंक ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती होगी। मैंने क्या करा, मैं अपना फर्स्ट रिवीजन करती थी विदिन 24 आवर्स, दैन एक वीक के बाद उस सेम चीज़ को फिर से पढ़ती थी एंड एक महीने बाद फिर से। इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में वो चीज़ें फ्रेश रहती हैं एंड हम उस चीज़ को भूलते नहीं हैं। ये टेक्निक तुम भी यूज़ कर सकते हो, इससे तुम्हारी रिटेंशन पावर डबल हो जाएगी एंड तुम चीज़ों को भूलोगे नहीं। मैनी स्टूडेंट्स थिंक दैट टॉपर्स आर बॉर्न स्मार्ट, बट नो, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर जस्ट मोर कंसिस्टेंट। जब बाकी के स्टूडेंट्स अपने मोटिवेशन का वेट कर रहे होते हैं, जब टॉपर्स अपना पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, जब बाकी के स्टूडेंट्स सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करना है और अपने डूम स्क्रोलिंग में लगे होते हैं, जब टॉपर्स अपना रिवीजन कंप्लीट कर देते हैं। डिफरेंस डेली नहीं दिखता बट रिजल्ट डे पर क्लियरली दिखता है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस इन क्लास 10, डोंट वेस्ट योर दिस ईयर एज फ्यूचर you is depending on your today's decision. Everything matters, and trust me guys that the feeling of seeing your hard work reflecting in your result is absolutely worth it. Start small, stay consistent, and don't waste your class 10 and save it before it's too late. And that's it for today. Do subscribe. See you in the next one. Bye bye.